मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश की, इंडिया का एक ऐसा स्टेट जिसे चाइना बार बार अपनी टेरिटरी बताता रहा है। और सिर्फ बॉर्डर या मैप तक ही नहीं, कभी लोगों के पासपोर्ट, उनकी आइडेंटिटी, उनके ट्रैवल पर भी चाइना के इस क्लेम का असर पड़ता रहा है। आज हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की हिस्ट्री, क्या हुआ है रीसेंट इंसिडेंट। अरुणाचल प्रदेश हिस्टोरिकली इंडिया का हिस्सा है। बॉर्डर एग्रीमेंट के दौरान 1914 में जो बाउंड्री डिफाइन हुई थी उसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। लेकिन चाइना ने इस बाउंड्री को कभी फॉर्मली एक्सेप्ट ही नहीं किया और इस डिसएग्रीमेंट से इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू से ही रहा है। हेनरी मैकमोहन ये जो थे वो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन्होंने जो मैकमोहन लाइन थी इन्होंने ही ड्रॉ की थी। एज यूजुअल ब्रिटेन कहीं पर भी बॉर्डर लाइन ड्रॉ करे और वहां पर शांति बनी रहे, क्वाइट इम्पॉसिबल। फिर आता है 1962 सिनो इंडिया वॉर, जहां चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न सेक्टर पर अटैक किया था, जिसे हम बैटल ऑफ वोलोंग के नाम से भी जानते हैं। फिर 1986 और 87 में सुमडोरोंग वैली में इंडिया और चाइना आमने सामने आ गए थे, जब चाइना ने वोंगडोंग में कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया था और ये वोंगडोंग इंडियन टेरिटरी में आता है। तो मतलब अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्प्यूट है वो कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। तभी तो किसी ने कहा था कि चाइना को लाल आंख दिखाना होगा, मगर शायद वो अब खुद ही भूल गए हैं लाल आंख दिखाना। चाइना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक ही नहीं रुका, उसने तो अरुणाचल प्रदेश के कई जगह के नाम भी बदलने की कोशिश की। उसने पहले लिस्ट 2017 में निकाली, फिर 2021 में, फिर 23 में, फिर 24 में। लगभग 30 के आसपास ऐसी जगहें थी अरुणाचल प्रदेश में जिसको चाइना ने बदलने की कोशिश की। चाइना अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है और ये उसे साउदर्न मतलब तिब्बत का साउथ पार्ट बोलता है। एक आप लोगों को रीसेंट इंसिडेंट बताता हूं जिसके बाद से अरुणाचल प्रदेश की फिर से चर्चा होने लगी। 21 नवंबर 2025 को प्रेमा वोंगडोंग थोंगडोक, जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं और वो यूके बेस्ड इंडियन सिटीजन है, जब लंदन से जापान जा रही थी वो, तो उनका जो ले ओवर था वो शंघाई एयरपोर्ट पर था। वहाँ जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, उनका इंडियन जो पासपोर्ट उनके पास था उसको उसने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका जो बर्थ प्लेस मार्क था वो था अरुणाचल प्रदेश। और उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ चाइना, तो आपके पास चाइनीज पासपोर्ट होना चाहिए। प्रेमा को 18 घंटे तक रोका गया था, बाद में इंडिया के इंटरफेरेंस के बाद से उन्हें छोड़ दिया गया। Of all Zhangnan is China's territory. China never acknowledges the so-called Arunachal Pradesh illegally set up by India. अब आप समझिए कि चाइना किस लेवल तक अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मान रहा है। अब आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक इम्बैलेंस कितना बड़ा है इंडिया और चाइना के बीच। 2024 और 2025 फाइनेंशियल ईयर में चाइना से इंडिया का जो इंपोर्ट रहा है वो रहा 113.5 बिलियन यूएस डॉलर। वहीं एक्सपोर्ट इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 14.25 बिलियन यूएस डॉलर का किया। ये गैप देख रहे हैं आप लोग, कहां 113 बिलियन डॉलर और कहां सिर्फ और सिर्फ 14 बिलियन डॉलर। चाइना एक ऐसा देश बनता जा रहा है जो अपने देश के अंदर वो सभी चीज बना रहा है जिससे उसको दूसरे देशों से इंपोर्ट ना करना पड़े और वो अकेले दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करे। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि एशिया में उससे ज्यादा पावरफुल देश इंडिया बने। चाइना अपने आप को इतना स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट बनाते जा रहा है और वो कहीं ना कहीं चाहता है कि एशिया में जो डोमिनेंस रहे वो उसी की रहे। और सोचो ये सब तब हुआ जब अभी करीब 2 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी चाइना के दौरे से लौटे हैं। अब इंडिया को भी काफ़ी स्ट्रैटेजिकली सोचना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।